अब देखो ज़रा, थोड़ी देर बात शांति से सुनेंगे तो सही रहेगा, और शांति रहेगी अगर तो एक बोलेगा तो पीछे तक आवाज़ जाएगी, ठीक है। तो कुछ काम की बात करेंगे हम आपसे, हो सके तो समझ में आए, नहीं तो भगवान राम को भी एक दृष्टि से किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। एक चौपाई आती है कि जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत, प्रभु की जो मूर्ति है यानी कि उनका दर्शन अपने अपने रूप में किया। जिनकी मानसिकता अच्छी नहीं थी उन्होंने राम को शत्रु के रूप में लिया है, जिनकी मानसिकता अच्छी थी उन्होंने मित्र के रूप में लिया है, जो बूढ़े वाले थे उन्होंने नाती के रूप में लिया है। तो जैसे जो लोग थे वैसी उन्होंने कल्पना करी, तो वैसा ही तो हम लोगों का एक समाज है, वैसा ही आपका चरित्र है। हम सबकी छवि ऐसी ही होती है, यानी कि राम की तरह। फ़र्क क्या है कि अब हमें कर्म करने होते हैं, यदि हम कर्म में गलत लाइन में जाएंगे तो हमारी छवि बिगड़ेगी, ठीक है। जैसे एक सफ़ेद यानी वाइट बोर्ड हो, उस पर क्या नाम मार्कर से क्या कर दो, उसको कुछ लिख दो तो उसमें निशान पड़ जाते हैं। ऐसे ही बोर्ड की तरह हमारी इमेज है, उस पर कुछ लिखेंगे तो लिखेगा ज़रूर और समाज को दिखाई भी देगा। तो मेरा उद्देश्य केवल 2 चीज़ें समझाने का है आज यहाँ। पिछली बार से बच्चे इस बार ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ हमने यहाँ देखा आपके बीच में कि छोटे बच्चों में हौसला तो ज़्यादा है पर बड़े बच्चों में हौसला ज़्यादा नहीं है। मालूम नहीं क्यों डर है, और किस चीज़ का डर है, वो डर ही तो हम आपका दूर करना चाहते हैं। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार प्रतियोगिता दे चुके हैं पहले, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं इस बार, ठीक है। तो देखो, पहले नंबर तो एक चीज़ आप उत्तर दें कि जिन लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया नहीं, पेपर दिया नहीं, उनका नतीजा क्या आएगा ये बताओ, पास होंगे या फेल? जिन्होंने दिया ही नहीं, यानी कि इसका उत्तर ये हुआ कि कोई नतीजा आएगा ही नहीं। लेकिन यदि हम कुछ करें तो उसका कोई ना कोई नतीजा तो जरूर आएगा। इस प्रतियोगिता के जरिए केवल 1 या 2 या 3 बच्चों को इनाम देना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने जो प्रचार पहुंचाया, आपने 1 महीने पहले जाना या 1.5 महीने पहले जाना या 15 दिन पहले जाना या 2 दिन पहले ही जाना, उससे पूर्व आपने जितनी पढ़ाई की है उस पढ़ाई को देखने में मुझे खुशी मिलती है। क्योंकि आपने यदि हो सकता है कि 2000 क्वेश्चन तैयार किए होंगे, पढ़े होंगे, तो 200 क्वेश्चन जीवन भर आपको तैयार रहेंगे इस प्रतियोगिता के माध्यम से। तो लाभ हुआ, बेनिफिट तो हुआ। दूसरी चीज़, जब यहाँ प्रतियोगिता में आपने कुछ क्वेश्चन के उत्तर दिए तो आगे कहीं जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ जब प्रश्न आएंगे तो उसका भी हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरे नंबर की बात यह है कि एक हमने क्वेश्चन इसमें आपको हिंदी के अंक दिए हैं और वो आप सबके माइंड को थोड़ा हिलाने वाले हैं, पहली बार आपने ऐसा देखा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक दिन को चुन करके उसमें अपने स्टेटस, फेसबुक के स्टेटस, अपनी मतलब सब जगह लगा लेते हैं, स्कूल में त्यौहार मना लेते हैं, ठीक है। जैसे आज एक 25 दिसंबर है, ज़्यादातर लोग क्रिसमस डे के नाम से ही जानते हैं। लेकिन एक बात हम पूछना चाहते हैं कि किसी सूखे पेड़ को प्रकाशित करने से बेनिफिट क्या है? दूसरी चीज़, क्रिसमस का भारत से कोई संपर्क नहीं है, ये सब षड्यंत्र हैं अपने भारत में, लेकिन हम समझते नहीं हैं और ना हम जानने की कभी कोशिश करते हैं। मोबाइल ज़्यादातर बच्चे चलाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमने इसमें ऐसे पूछे हैं कि जो आपने कभी ढूंढे ही नहीं होंगे, किसी को मालूम ही नहीं है। और उसका कारण केवल एक ही है कि हमारी जो गति है, हमारी जो दिशा है वो सही नहीं है। जिस चाल से हम चल रहे हैं वो चाल भी सही नहीं है, और जिस दिशा में चल रहे हैं वो दिशा भी सही नहीं है। जैसे एक उदाहरण से समझाते हैं, जैसे खेत है यहाँ, अब खेत में पानी लगाना है, तो खेत में पानी लगाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो क्यारी बना करके एक एक क्यारी में लगाते जाओ तो खेत अच्छी तरह से भर जाएगा। एक तरीका और है, पाइप ले आओ, डाल दो, भर जाए तो ठीक, ज़्यादा भर जाए तो ठीक और कम भरे तो ठीक, कहीं सूखा ही पड़ा रहे, यही तो हो सकते हैं। तो जब हम अपने जीवन की तैयारी कर रहे हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई का उद्देश्य क्या है कि मैंने देखा ऊर्जा है आपके जीवन का उद्देश्य, और यदि वो ऊर्जा एक दिशा में सही जगह लग जाए
तो आप सारा काम कर सकते हैं। जैसे पानी, इसमें खेत में पानी लगाना है तो सारी ऊर्जा क्या है, पानी है ना, पानी पहुंचाना है उस सारी जगह में। तो क्या करते हैं, हमारे दिमाग में भी एक ऊर्जा है, हमारे शरीर में एक ऊर्जा है, यदि उस ऊर्जा को हम एक दिशा में कंसंट्रेट तरीके से लगा दें तो क्या होगा कि हमारा उद्देश्य सफल होगा। उद्देश्य क्या है, उस नोक का उद्देश्य ये है कि उस पूरी कील की जो ताकत है, हथौड़ा बड़ा होता है, हथौड़ा ताकत मारता है कील में, और कील अपनी सारी ऊर्जा, सारा परिवर्तन कहाँ कर देती है, कील की नोक पे। यानी कि हमें भी उस एक दिशा में लगना है। यदि हमारी ऊर्जा उस एक दिशा में लग जाए तो मैं दावा करता हूँ आपको, इंटर पास करने के बाद आपकी नौकरी 100 में 100% लगेगी। लेकिन हम वहाँ नहीं लगाते हैं। हम क्या करते हैं, मोबाइल में फेसबुक चलाना शुरू करते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस लगाना शुरू करते हैं, और उसमें मालूम नहीं कैसे कैसे स्टेटस, किसी किसी के स्टेटस तो देखने काबिल नहीं होते हैं, और उसी स्टेटस से मालूम हो जाता है कि हमारे जीवन का स्टेटस क्या है। तो क्या करना है कि अपनी ऊर्जा को एक जगह लगाना है। फिर क्या करते हैं, हमारे और भी उद्देश्य हैं, और उस उद्देश्यों से हम ना पहुंचकर सीधे भटक जाते हैं। लड़के का संपर्क हो जाता है लड़कियों से, और लड़कियों का संपर्क हो जाता है लड़कों से, जबकि ये सही नहीं है। एक उम्र आती है, देखो माँ बाप हमारे जिम्मेदार हैं कि नहीं है। माँ बाप ने एक प्रथा बनाई है विवाह की, और वो विवाह की प्रथा होती है अपनी उम्र पे, यानी पढ़ाई कर लो तो विवाह कर देते हैं। तो यानी ऊर्जा वो लगनी चाहिए 18 साल के बाद, और वो ऊर्जा लग जाती है पहले ही, और ये शिक्षा हमें दी ही नहीं जाती है। हमारी एनजीओ का उद्देश्य एक ही है कि शिक्षा के साथ संस्कार होने चाहिए। तो हर चीज़ की उम्र है। अभी अगर आप मजदूरी करने लगो तो लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि उम्र नहीं है मजदूरी की। इस उम्र में है पढ़ाई, इस उम्र में हमें करनी चाहिए पढ़ाई। यदि मजदूरी करेंगे तो बुरा लगेगा, लेकिन अगर गलत काम करोगे तो भी बुरा लगेगा, अगर सिगरेट पिएंगे तो भी बुरा लगेगा लोगों को, क्योंकि उम्र पे सब काम अच्छे लगते हैं। तो हमें उम्र के हिसाब से अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को एक दिशा में लगाना है। तो हमें शिक्षा क्या मिलती है, हथौड़ा और कील से, कि ऊर्जा कहाँ ले जानी है, एक जगह। तो ध्यान रखना, अगर आपने उद्देश्य भटक रहे हो अपने उद्देश्य से, तो उन सारी जगहों को क्या करना है, इधर उधर होके एक ही जगह लगाना है। यानी कि जो अपना खेत है ना, खेत यानी जीवन का खेत, उसको भरना है तो अपने खेत में क्यारियां बनाओ, और क्यारियों को बांट दो उम्र में, कि कितनी उम्र तक हमें पढ़ाई करनी है, उस उम्र के बाद हमें क्या करना है। तो यानी कि क्या करेंगे, अपनी उम्र पे पढ़ाई, पढ़ाई के बाद अपना विवाह, विवाह के बाद जो और भी सिद्धांत हैं और भी उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, आपने देखा होगा इसमें जितनी भी फोटो छपी हैं, आप किसी के चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकते, मेरा दावा है। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति की फ़ोटो छापी ही नहीं है इसमें, क्योंकि कोई भी हम लोग काम करते हैं उसको 4 बार ढूंढते हैं, क्या ये बच्चा सही है, क्या ये व्यक्ति सही है, क्या ये गुरु सही है, क्या इनका व्यक्तित्व तो सही है, तभी हमें उसको अपने मोबाइल के स्टेटस पे, अपने दिमाग में बसाना चाहिए। बिना जाने किसी को मत लगा लो। कभी कभी फ़ोटो बहुत अच्छी लगती है, शाहरुख खान के फ़ोटो उनके साथ फ़ोटो खिंचाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चरित्र क्या है उनका, चरित्र वैश्या और भाड़ों का है। तो हमें सोचना है कि हमें बनना क्या है, हमारा उद्देश्य तय नहीं है। दूसरा, एक तीसरा प्रश्न, कि ज़्यादातर बच्चों को माइनस मार्किंग से डर लगता है। सबसे ज़्यादा हमने देखा माइनस मार्किंग जो है डरावनी है। लेकिन अच्छा एक बात बताएंगे आप, अभी कोई बच्चा सिगरेट पीने लगे तो ये क्या है, गलत है, ये जीवन की माइनस मार्किंग है, और इस माइनस मार्किंग को हम जीवन में कभी समझते ही नहीं हैं। ठीक है, तो हमें सिगरेट नहीं पीना है, गलत काम नहीं करना है, शराब हमें नहीं पीनी चाहिए। पिछली बार तो हम आपके पेपर के साथ एक पर्चा भी देते थे शराब पीने का, यानी कि पीने का नहीं, उसको छोड़ने का। उद्देश्य ये था कि आपके पिताजी को थोड़ा मोटिवेट कर सकें हम। ठीक है, तो माइनस मार्किंग आपके हर मोड़ पर है, दिमाग में रखना। कैसे, रोड पे जब चलते हैं तो रोड पे जब आप इधर मुड़ेंगे तो आप हाथ देते हैं, मोटरसाइकिल से हैं तो इंडिकेटर देते हैं, और यदि आप बिना इंडिकेटर दिए चलेंगे तो माइनस मार्किंग हुई। कैसे, जैसे ही मुड़ोगे पीछे से ठोक देगा, तो जीवन की माइनस मार्किंग चालू हो गई। यानी कि पता नहीं चोट लग जाए, बच गए तो हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, और कितने दिन मालूम नहीं। तो एक नंबर कटा हमारा, कुछ तो कटा, या तो पूरा नंबर कटा या थोड़ा बहुत कटा। तो माइनस मार्किंग ऐसा कोई मोड़ नहीं, आप कोई भी विषय बता दो, मैं उसमें बता दूंगा कि इसमें माइनस मार्किंग क्या है, और आप भी बना सकते हैं।
आप भी पता लगा सकते हैं कि ये क्या सही है क्या गलत है। दूसरी चीज़, हम सब नकल करते हैं। आज आपने देखा होगा कितनी शांति से परीक्षा हुई। एक समय था कि जैसे पेपर होते हैं बोर्ड के, उसमें इसी दरवाज़ों से अपने गार्जियन, ए बिटिया फलानी लो, ये वाला मिल गया, 5वां मिल गया, 6वां मिल गया, 7वां कर लो, ए मिल गया, बी मिल गया, करते थे। कितना शोर शराबा, कितनी अव्यवस्था। लेकिन आज आपके गार्जियन भी आए 2-4 लोग, लेकिन किसी ने हमें डिस्टर्ब किया क्या? किसी ने आपको डिस्टर्ब किया? और दूसरी चीज़, पक्षपात भी नहीं है। जानते हो क्यों? अच्छा ये बताओ, नकल दे देते तो जिन्हें आता ही नहीं है उनको नकल के भरोसे उन्होंने नंबर ले लिए। और जिस बच्चे ने 18-18 घंटे मेहनत करी है, जिसने पढ़ाई की है, उसके साथ न्याय हुआ क्या? तो इसलिए हमें व्यवस्था कैसी करनी है कि बिना नकल की, तो हम नकल ना करें किसी की। दूसरी चीज़, एक और उदाहरण देते हैं नकल का। आप यहाँ से जाना, आज अपने विचारों में लाना और मोबाइल में सर्च करना। कभी कभी शक्ल तो सेम मिल सकती है लेकिन गुण सेम नहीं होंगे। हो सकता है आंखें सेम हो तो कान सेम नहीं होंगे, पूरा बॉडी सेम होगी तो हाथ पैर की उंगलियां गड़बड़ होंगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी, मतलब प्रकृति की रची सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो दो हों। एक से आप दो नहीं दिखा सकते हैं। सब कैसे मिलेंगे? अलग। तो फिर हम एक दूसरे की नकल क्यों करते हैं? फिर हम एक दूसरे की नकल क्यों कर रहे हैं? तो हमें नकल नहीं करनी है, दिमाग में ये रखना है। अगर ऐसे व्यवस्था हो जाए तो हमारे थोड़ा शोर नहीं मचाओ, तो क्या है कि हमारी व्यवस्थाएं थोड़ी सही हो जाएं। मेरा नकल का रहता ही नहीं, ना मैं किसी की नकल करता हूं कि इन्होंने स्कूल खोल लिया तो हमें भी स्कूल खोलना है, इन्हीं की तरह चलाना है, कॉन्वेंट चलाना है। ठीक है, मेरा उद्देश्य कुछ अलग है। अब दूसरा, चौथा प्रश्न, आपको हमने कुछ हिंदी के अंक दिए, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा दिमाग में हिल गए होंगे कि ये मुझे आते नहीं हो। कई बार तो बच्चों ने दिए और फिर भी उनको नहीं आ रहे हैं। इसमें गलती किसकी है? अगर यही टोटल भाषण अभी हम आपको अंग्रेजी में चालू करें, अंग्रेजी में आपसे हम टोटल बात करें, तो आपके गार्जियंस को भी समझ में नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा, हो सकता है कुछ हमें भी ना आए। हम भी रट्टू तोता होते हैं ना अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी भाषा की अभी हम आपको कभी परिकल्पना देंगे तो अंग्रेजी भाषा में 2-4 शब्द ऐसे हैं वो सही हैं ही नहीं। अंग्रेजी को हम लोग मानते हैं बहुत उच्च शिखर पर है। जैसे इनमें से कोई व्यक्ति हैं, ठीक, हमने इशारे से कहा कि ही इज़ माई अंकल, ठीक है, आप हिंदी में बताओ वो मेरे कौन लगते हैं? मामा नहीं लगते हैं? मामा की कोई है दूसरी? अगर मैं कह दूं ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ, तो क्या बताओगे आप? हिंदी में बताओ क्या लगे मेरे? ब्रदर इन लॉ, साला। और जीजा नहीं लगे? बता दो हमें पहले, आप पूछना जाके अपने अध्यापकों से। ये शब्द आपको कहीं मिलेंगे नहीं और अंग्रेजी अपने रिश्तों को साबित नहीं कर सकती। देखो अब फर्क बता दें। जैसे ब्रदर इन लॉ माने होता है जीजा और साला भी, लेकिन साले जीजे में फ़र्क होता है। जीजा हैं तो हम पैर छुएंगे, अगर साले हैं तो वो मेरे पैर छुएंगे। मामा हैं तो पैर मेरे छुएंगे और चाचा हुए तो हम पैर छुएंगे। अंतर है। लेकिन अंग्रेजी सिद्ध नहीं कर सकती हमारे रिश्ते, क्योंकि हमारे जो संस्कृति है, हमारी भाषाएं हैं वो अपनी हैं। आप एक चीज़ और खासियत देखना, चीन अपनी भाषा आपके पूरे विश्व में भेजती है, चीन, लेकिन भारत की भाषा आप किसी भी देश में हमें लिखी दिखा दो। किसी प्रोडक्ट यहाँ से भेजते हैं कोई चीज़, जैसे कोई भी हमने आइटम बनाया, पतंजलि का आइटम बनाया, आप उसमें हिंदी लिख के भेज के दिखा दो, हमें जाती नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में लिख देते हैं। वो अंग्रेजी उनको ज़्यादा पसंद है। हम ये नहीं कहते अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी किस लिए पढ़नी चाहिए। देखो, जैसे यदि हम कहीं जाएं बाहर और हमें हो सकता है कि हमें हिंदी आती है, उनको तमिल आती है, उनको कोई दूसरी आती है, नीदरलैंड आती है, ऑस्ट्रेलियन आती है, फ्रेंच आती है, तो हम क्या करें, दोनों लोग ट्रांसफ़र कर लें अंग्रेजी में, तो बात थोड़ी सी हो जाए। दूसरा, अंग्रेज हमें उल्लू ना बना पाएँ, तो हम क्या करें, अंग्रेजी थोड़ी सी जानें, लेकिन अपनी लोकल की भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। लोकल में हम लोग हिंदी में बात करें ताकि अपने से